तो भक्ति जी कहती है आपका केवल एक बार का उपदेश ही कयाधु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली। केवल एक उपदेश दिया है, कोई 7 दिन का भाषण देने की आवश्यकता आपकी ये कुशलता है कि आप जिसको एक बार भी उपदेश दे देते हैं वो तो ब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है। और समाज में आधुनिक सीरियलों में नारद जी को मजाक बना के रख दिया है। वो ब्रह्मर्षि है। भक्ति जी कह रही हैं आगे, वचरन रचनमेकं केवलम चाकलय्य। ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ही ध्रुव पद प्राप्त किया था। आप सर्वमंगलमय और साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। यदि श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये भक्ति नारद समागमो नाम प्रथमः। तो महाराज दूसरा अध्याय शुरू होता है। नारद उवाच, नारद जी कहते हैं, वृथा खेदयसे बाले अहो चिंतातुरा कथम, श्री कृष्ण चरणारंभो स्मर दुखम गमिष्यति। नारद जी ने कहा, हे बाले, तुम व्यर्थ ही अपने को क्यों खेद में डाल रही हो? अरे तुम इतनी चिंतातुर क्यों हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो, उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। तो नारद जी ने मंत्र दे दिया, द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कश्मलात्। अरे यहाँ भी एक विक्षोभ हो रहा है, प्रिंटिंग में नहीं है, रुकिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी और गोप सुंदरियों को सनाथ किया था, वे श्री कृष्ण कहीं चले थोड़ी ही गए हैं, वे तो यहीं हैं। तुम उसका स्मरण करो, तुम उनका स्मरण करो। त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य सततं प्राणतोऽधिका, त्वया हूतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। फिर तुम तो भक्ति हो और सदा उन्हें प्राणों से भी प्यारी हो। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीचों के घरों में भी चले जाते हैं। नीच से नीच भी तुम्हारे कारण ही मुझे प्राप्त करते हैं, ऐसा भगवान ने कहा। सत्यादित्रियुगे बोध वैराग्य मुक्ति साधकौ कलौ तु केवला भक्तिर्ब्रह्म सायुज्यकारिणी इति निश्चित्य चिद्रूप सद्रूपा त्वां ससर्जः परमानंद चिन्मूर्तिः सुंदरी कृष्णवल्लभा। सत्य, त्रेता, द्वापर, इन 3 युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही ब्रह्म सायुज्य की प्राप्ति करने वाली है।
यह सोचकर ही परमानंद चिन्ह मूर्ति ज्ञान स्वरूप श्री हरि ने अपने सत्स्वरूप से तुम्हें रचा है। तुम साक्षात श्री कृष्णचंद्र की प्रिया और परम सुंदरी हो। बद्ध्वांजलिं त्वया पृष्टं किं करोमीति चैकदा त्वां तदा ज्ञापयत् कृष्णो मद्भक्तान् पोषयेति च। अंगीकृतं त्वया तद वै प्रसन्नो भूद्धरिस्तदा मुक्तिं दासीं ददौ तुभ्यं ज्ञानवैराग्यका विमौ पौषणं स्वेन रूपेण वैकुण्ठे च कौ करोषि च भूमौ भक्तिविषयो विपोषाय छाया रूपम त्वया कृतम। कहते हैं महाराज, एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं, तो भगवान ने तुम्हें यही आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो। तुमने भगवान की वहाँ आज्ञा स्वीकार कर ली। इससे तुम पर श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दे दिया और इन ज्ञान वैराग्य को पुत्रों के रूप में दे दिया। तुम अपने साक्षात स्वरूप से वैकुंठ धाम में ही भक्तों का पोषण करती हो। भूलोक में तो तुमने उनकी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप धारण कर रखा है। मुक्तिं ज्ञानं विरक्तं च सह कृत्वा गता भुवि कृतादिद्वापरस्यान्तं महानंदेन संस्थिता। कलौ मुक्ति क्षयं प्राप्ता पाखंडा मय पीडिता त्वदाज्ञया गता शीघ्रं वैकुंठं न पुनरेव सा। स्मृता त्वयापि चात्रैव मुक्तिरायाति याति च पुत्रीकृत्य त्वयेमौ च पार्श्वे स्वस्यैव रक्षितौ। तब तुम मुक्ति ज्ञान और वैराग्य को साथ लिए पृथ्वी तल पर आई और सत्ययुग से द्वापर पर्यंत बड़े आनंद से रही। कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूप रोग से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी थी, इसलिए वह तो तुरंत ही तुम्हारी आज्ञा से वैकुंठ लोक को चली गई। इस लोक में भी तुम्हारे स्मरण करने से ही वह आती है और फिर चली जाती है, किंतु इन ज्ञान और वैराग्य को तुमने पुत्र मानकर अपने पास ही रख छोड़ा है। कहते हैं महाराज, उपेक्षातः कलौ मंदौ वृद्धौ जातौ सुतौ तव तथापि चिंतां मुञ्चत्वम् उपायं चिन्तयाम्यहं। कलिना सदृशः कोऽपि युगो नास्ति वरानने तस्मिन् स्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने अन्यधर्मां तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान् तदा नाहं हरेर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये। त्वदन्विताश्च ये जीवा भविष्यन्ति कलाभिः पापिनोऽपि गमिष्यन्ति निर्भयं कृष्ण मंदिरम। बोल रहे हैं महाराज, फिर भी कलयुग में इनकी उपेक्षा होने के कारण तुम्हारे ये पुत्र सदा उत्साहहीन और वृद्ध हो गए हैं। फिर भी तुम चिंता न करो, मैं इनकी नव जीवन का उपाय सोचती हूँ। मैं इनके नए जीवन का उपाय सोचता हूँ। सुमुखी, कली के समान कोई भी युग नहीं है। इस युग में तुम्हें घर घर प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा। देखो, अन्य सब धर्मों को दबाकर और भक्ति विषयक महोत्सवों को आगे रखकर यदि मैंने लोकों में तुम्हारा प्रचार न किया तो मैं श्री हरि का दास नहीं। इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे वे पापी होने पर भी बेखटके भगवान श्री कृष्ण के अभय धाम को प्राप्त होंगे। कहते हैं महाराज, येषां चित्ते वसेद् भक्ति सर्वदा प्रेम रूपिणी न ते पश्यन्ति कीनाशं स्वप्नेऽप्यमलमूर्तयः। न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वासुरोऽपि वा भक्तियुक्तमनस्कानां स्पर्शने न प्रभुर्भवेत्। न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिकाः। नृणां जन्मसहस्रेण भक्तो प्रीतिर्हि जायते कलौ भक्तिर्भक्त्या कृष्ण पुरस्थितः। कह रहे हैं महाराज, जिनके हृदय में निरंतर प्रेम रूपिणी भक्ति निवास करती है वह शुद्धांतःकरण रूप
पुरुष स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखते हैं। जिनके हृदय में भक्ति महारानी निवास करती है, उन्हें प्रेत, पिशाच, राक्षस या दैत्य आदि स्पर्श करने में भी समर्थ नहीं हो सकते। भगवान तप, वेदाध्ययन, ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधन से वश में नहीं किए जा सकते। वह केवल भक्ति से ही वशीभूत होते हैं। इसमें श्री गोपीजन प्रमाण है। मनुष्यों का सहस्रों जन्म के पुण्य प्रताप से भक्ति में अनुराग होता है। कलयुग में केवल भक्ति ही सार है। भक्ति से तो साक्षात श्री कृष्णचंद्र सामने उपस्थित हो जाते हैं। भक्ति द्रोह करा ये च ते सीदंति जगत्र ये दुर्वासा दुःखमापन्नः पुरा भक्ति विनिंदकः अलम व्रतैरलम तीर्थैरलम योगैरलम मुखैः अलम ज्ञान कथालापैर्भक्तिरेकैव मुक्तिदा। बोल रहे हैं, जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं वह तीनों लोक में दुखी ही दुख पाते हैं। पूर्व काल में भक्त का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। बस व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ और ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधनों की कोई आवश्यकता नहीं। एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। सूत उवाच इति नारद निर्णीतं समाहात्म्यं निशम्य सा सर्वांग पुष्टि संयुक्ता नारदम वाक्यमब्रवीत। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार नारद जी के निर्णय किए हुए अपने महात्म्य को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए और वह उनसे कहने लगी। भक्तिरुवाच हो नारद धन्योसी प्रीतिस्ते मयि निश्चला न कदाचिद्विमुञ्चामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा कृपालुना त्वया साधो मध्वदा ध्वंसिता क्षणात् पुत्रयोश्चेतना नास्ति तो बोधय। भक्ति महारानी कहती है, हे नारद जी, आप धन्य हैं, आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है। मैं सदा आपके हृदय में रहूँगी, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊँगी। साधो, आप बड़े कृपालु हैं। आपने क्षण भर में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया, किंतु अभी भी मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई। आप इन्हें शीघ्र ही सचेत कर दीजिए, जगा दीजिए। सूत उवाच तस्या वचः सका समाकर्ण्य कारुण्यं नारदो गतः तयोर्बोधनमारेभे कराग्रेण विमर्दयन् मुखं संयोज्य कर्णान्ते शब्दमुच्चै समुच्चरन् ज्ञान प्रबुद्धितां शीघ्रं रे वैराग्य प्रबुद्ध्यतां वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर्मुहुर्मुहुः बोधिमानो तदा तेन कथं चिच्चोत्थितो बलात्। सूत जी कहते हैं, भक्ति ये वचन सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा आई। भक्ति के इन वचनों को सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा आई। वह उन्हें हाथ से हिलाकर डुलाकर जगाने लगे। फिर उनके कान के पास मुंह लगाकर जोर से कहा, ओ ज्ञान जल्दी जग पड़ो, ओ वैराग्य जल्दी जगो। फिर उन्होंने वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया। इससे वे जैसे तैसे बहुत जोर लगाकर उठे। नेत्रै रनवलोकान्तौ जृम्भन्तौ सालवासुभौ सावुभौ बकवत् पलितौ प्रायः शुष्ककाष्ठ समांगकौ क्षुक्षामौ तौ निरीक्षैव पुनः स्वापपरायणौ ऋषिश्चिन्तापरो जातः किं विधेयं मयेति च अहो निद्रा कथं याते वृद्धत्वं च महत्तरं चिंतयन्निति गोविंद सा स्मारयामास भार्गव। कहते हैं महाराज, किंतु आलस्य के कारण वे दोनों जमाई लेते रहे, नेत्र उघाड़ कर देख भी नहीं सके। उनके बाल बगुले की तरह सफ़ेद हो गए, उनके अंग प्राय सूखे काष्ठ के समान निस्तेज होकर कठोर हो गए थे। इस प्रकार भूख प्यास से मारे अत्यंत दुर्बल होने के कारण उन्हें फिर सोते देखकर नारद जी को बड़ी चिंता हुई और वह सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए। इनकी यह नींद और इससे भी बढ़कर इनकी वृद्धावस्था कैसे दूर हो। शौनक जी इस प्रकार
चिंता करते करते वे भगवान का स्मरण करने लगे। व्योमत्राणि व्योमवाणी तदैवाभून् मारिषे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशय एतदर्थं तु सत्कर्मामुसुरर्षे त्वं समाचर तत्ते कर्माभिधास्यन्ति साधवः साधुभूषणाः सत्कर्मणि कृते तस्मिन् सनिद्रावृद्धतानयः तानयोः गमिष्यन्ति क्षणद्भक्तिः सर्वतः प्रसरिष्यति इत्याकाशवचः स्पष्टं तत्सर्वैरपि विश्रुतं नारदो विस्मयं लेभे नेदं ज्ञानमिति ब्रुवन्। तो कहते हैं महाराज उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि मुने खेद मत करो, तुम्हारा यह उद्योग निस्संदेह सफल होगा। देवर्षे इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो, वह कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे। उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में इनकी नींद और वृद्धावस्था चली जाएगी तथा सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा। यह आकाशवाणी वहाँ सभी को साफ साफ सुनाई दी। इससे नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ और वह कहने लगे, मुझे तो इसका कुछ आशय समझ में नहीं आया। नारद जी कहते हैं, नारद उवाच अनया आकाशवाण्यापि गोप्यत्वेन निरूपितं किं त्वा सत्साधनं कार्यं येन कार्य भवेत् तयोः क्व भविष्यन्ति सन्तस्ते कथं दास्यन्ति साधनं मयात्र किं प्रकर्तव्यं यदुक्तं व्योम भाषया। नारद जी बोले, इस आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप में ही बात कही है। यह नहीं बताया कि वह कौन सा साधन किया जाए जिससे इनका कार्य सिद्ध हो। वे संत न जाने कहाँ मिलेंगे और किस प्रकार उस साधन को बताएंगे। अब आकाशवाणी ने जो कुछ कहा है उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए। सूत उवाच तत्रद्वावपि संस्थाप्य निर्गतो नारदो मुनिः तीर्थ विनिष्क्रम्य पृच्छन्मार्गे मुनीश्वरान् वृत्तान्तः श्रूयते सर्वैः किञ्चिन्निश्चित् नोच्यते असाध्यं केचन प्रोचुर्दुर्गेयमिति चापरे मूकीभूतास्तथान्ये तु कियन्तस्तु पलायिताः हाहाकारो महानासीत्रैलोक्ये विस्मयावहः वेदान्तघोषैश्च गीतापाठैर्विबोधितं भक्तिज्ञानविरागाणां नोदतिष्ठत्रिकं यदा उपायो नापरोस्तीति कर्णे कर्णे जपंजनाः। सूत जी कहते हैं, शौनक जी तब ज्ञान वैराग्य दोनों को वहीं छोड़कर नारद मुनि वहाँ से चल पड़े। प्रत्येक तीर्थ में जाकर मार्ग में मिलने वाले मुनीश्वरों से वहाँ साधन पूछने लगे। उनकी उस बात को सुनते तो सब थे, किंतु उसके विषय में कोई भी निश्चित उत्तर न देता। किन्हीं ने उसे असाध्य बताया। कोई बोले इसका ठीक पता लगाना ही कठिन है, कोई सुनकर चुप रह गए और कोई तो उनकी अपनी अवज्ञा होने भर भय से बात को टाल टूल कर खिसक गए। त्रिलोकी में महान आश्चर्यजनक हाहाकार मच गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। भाई, जब वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ सुनाने पर भी भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों नहीं जगाए जा सके, तब और कोई उपाय नहीं है। ऐसा हो गया महाराज, बड़ी दशा हो गई त्रिलोकों की कि अब हो तो क्या हो। ऐसा करने के बाद भी कुछ नहीं हो पाया। तो आगे कहते हैं, योगिना नारदे नापि स्वयं न ज्ञायते तु यत् तत्कथं शक्यते वक्तो मितरे रिह मानुषैः। तो मनक लोग और बातें कर रहे हैं। स्वयं योगीराज नारद जी को भी जिसका ज्ञान नहीं है, उसे दूसरे संसारी लोग कैसे बता सकते हैं। इस प्रकार की बातें होने लगी महाराज। इस प्रकार जिन ऋषियों से इसके विषय में पूछा गया, उन्होंने निर्णय करके यही कहा कि यह बात दुस्साध्य ही है। योगिना नारदेनापि स्वयं न ज्ञायते तु यत् तत्कथं शक्यते वक्तरो
मित्रैरिह मानुषैः एवं ऋषिगणैः पुष्ट्यैर्नृणयोक्तं दुरासदं ततश्चिन्तातुरः सोऽथ बदरीवनमागतः तपश्चरामि चात्रेति तदर्थं कृतनिश्चयः तावद्ददर्श पुरतः सनकादीन् मुनीश्वरान् कोटिसूर्यसमाभासानुवाच मुनिसत्तम। तब नारद जी बहुत चिंतातुर हुए और बद्री वन में आए। ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए वहाँ उन्होंने यह निश्चय किया कि मैं तप करूँगा। इसी समय उन्हें अपने सामने करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सनक आदि मुनीश्वर दिखाई दिए। उन्हें देखकर वह मुनिश्रेष्ठ कहने लगे, नारद उवाच इदानीं भूरिभाग्येन भवद्भिस्सङ्गमो भवत् कुमाराब्रुवतां शीघ्रं कृपां कृत्वा ममोपरि भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुताः पंचहायन संयुक्ता पूर्वेशामपि पूर्वजाः। नारद जी कहते, महात्माओं, इस समय बड़े भाग्य से मेरा आप लोगों के साथ समागम हुआ है। आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र ही वह साधन बताइए। आप सभी लोग बड़े योगी, बुद्धिमान और विद्वान हैं। आप देखने में 5-5 वर्ष के बालक से जान पड़ते हैं, किंतु हे पूर्वजों के पूर्वज, आगे कहते हैं, महाराज आप लोग सदा वैकुंठ धामों में निवास करते हैं, निरंतर हरि कीर्तन करते हैं। सदा वैकुंठ निलयः हरि कीर्तन तत्पराः लीलामृतरसोन्मत्ता कथा मात्रैक जीविनः हरिशरणमेवं हि नित्यं येषा मुखे वचः अतः कालसमादिष्टा जरायुष्मान् न बाध्यते येषां भ्रूभङ्गमात्रेण द्वारपालौ हरेः पुरा भूमौ निपतितौ सद्यो यत्कृपातः पुरङ्गतौ अहो भाग्यस्य योगेन दर्शनं भवतामिह अनुग्रहस्तु कर्तव्यो मयि दीने दया परैः। बोल रहे हैं, अरे आप लोग सदा वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, निरंतर हरि कीर्तन तत्पर करते हैं, भगवत लीला अमृत का रसास्वादन कर सदा उसी में उन्मत्त रहते हैं और एकमात्र भगवत कथा ही आपके जीवन का आधार है। हरिशरणम, यह वाक्य सर्वदा आपके मुख में रहता है। इसी से काल प्रेरित वृद्धावस्था भी आपको बाधा नहीं पहुंचाती। पूर्व काल में आपके भ्रूभंग मात्र से भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय तुरंत पृथ्वी पर गिर गए थे और फिर आपकी ही कृपा से वे पुनः वैकुंठ लोक पहुंच गए थे। धन्य है इस समय आपका दर्शन बड़े सौभाग्य से हुआ है। मैं बहुत दीन हूँ और आप लोग स्वभाव से ही दयालु हैं, इसलिए मुझ पर आपको अवश्य कृपा करनी चाहिए। ओ भाग्यस्य योगेन दर्शनं भवतामि अनुग्रहस्त कर्तव्यो मयि दीनो दया परैः अशरीर गिरोक्तं यत् किं साधनमुच्चिताम् अनुष्ठेयं कथं तावद्ब्रुवन्तु सविस्तरं प्रब्रुवन्तु सविस्तरम्।